Assalamualaikum all of you. Here psychologist Ariba Server. So we are coming with another topic. This is our presenting complaints. हमारी हिस्ट्री टेकिंग साइकोलॉजी का जो कोर्स चल रहा है उसमें हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के ऊपर है कि हमारी कंप्लेंट्स किस तरह से हम अपने पेशेंट की या क्लाइंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को जानकर समझकर जो है वो उस पर्सन के साथ हम काम कर सकते हैं, किस तरह से उसे हम गाइडलाइन से चेक कर सकते हैं कि वो किस तरह की कंप्लेंट हमें दे रहा है और किस तरह से हम उसका डिसऑर्डर या उसकी इलनेस को जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं। सो फर्स्टली हम जो है वो पढ़ेंगे पर्सन की जो है वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स ऑफ डिप्रेशन के ऊपर, यानी कि उसकी डिप्रेशन अगर किसी पर्सन को है तो उसको किस तरह की कंप्लेंट्स वो शो करवाता है अपनी या हमें प्रेजेंट करता है। तो इसमें जो है वो फर्स्टली वो बताएगा कि लो मूड है, डिप्रेस्ड मूड है, ठीक है। और उसके बाद डिक्रीज ऑफ इंटरेस्ट है, प्लेयरेबल एक्टिविटीज जो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती थी, प्लेयरेबल होती थी, अब नहीं है, कम हो गई है। पुअर कंसंट्रेशन है, एपिटाइट का चेंज आ गया है, साइकोमोटर रिटार्डेशन, एगिटेशन और स्लीप डिस्टरबेंस है। और समटाइम्स उसको सुसाइडल थॉट्स भी फील होते हैं, वो उनको भी जो है वो अपनी बॉडी माइंड में सोचता है या सोचती है, ठीक है। ये चीजें, ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हमें ये बताती हैं कि इस पर्सन को डिप्रेशन हो सकता है। सेकंड हमारा जो डिसऑर्डर है वो है एंजाइटी, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स अबाउट एंजाइटी। क्योंकि जब तक हमें खुद अपने पेशेंट प्रेजेंट कंप्लेंट्स का नहीं पता होगा किसी डिसऑर्डर की, हम अपने पेशेंट की डायग्नोज भी नहीं कर सकते। तो जब कोई पेशेंट बताता है कि उसको रेस्टलेसनेस की फीलिंग है ड्यू टू एटलीस्ट 6 मंथ से ये सिम्टम्स वो फेस कर रहा है या कर रही है, जिसमें कीड ऑफ एज है, जिसमें उसे फटीग महसूस होती है, उसका कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आता है, तो साथ ही साथ उसे जो है वो डिफिकल्टी होती है अपने जो है वो माइंड को कंसंट्रेट करवाने में, ब्लैक हो जाता है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, उसके साथ साथ इरिटेबिलिटी का इशू रहता है उसके साथ, और साथ ही साथ उसकी मसल टेंशन बहुत ज्यादा होती है, स्लीप डिस्टरबेंस है, इरिटेबिलिटी का जो लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ये चीजें किसी भी पर्सन में एंजाइटी के सिम्टम्स को शो करवाती हैं। उसके बाद जो है वो हमारी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, जिसके अंदर स्ट्रेस की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या हो सकती हैं, जिनको दे समझने और जानने के बाद हम किसी पर्सन के अंदर स्ट्रेस को जो है वो चेक कर सकते हैं। तो उसमें जो है वो सबसे पहले फिजिकल सिम्टम्स देखे जाते हैं स्ट्रेस के रिलेटेड। तो कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा हो, चेस्ट पेन की फीलिंग हो रही हो, हार्ट रेसिंग हो रही हो बहुत ज्यादा, एग्जॉर्शन हो, ट्रबल स्लीपिंग हो, हेडेक, डिजीनेस, शेकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, मसल टेंशन, जॉ चॉकिंग और स्टमक डाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, या कोई ट्रबल, सेक्स में ट्रबल है। तो ये सब चीजें जो है वो पर्सन के अंदर जो है स्ट्रेस, फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस के हैं। उसके बाद स्ट्रेस के जो है वो सब इमोशनल एंड मेंटल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जिसके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी और डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स और सैडनेस की वजह से भी स्ट्रेस के इश्यूज आ सकते हैं, यानी कि स्ट्रेस के सिम्टम किसी पर्सन के अंदर शो हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्ट्रेस की कुछ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ऐसी होती है जो कि क्रॉनिक स्ट्रेस की, जिसको पर्सन अनहेल्थी वे में जो है वो कोप करने की कोशिश करते हैं। तो वो आपको बताते हैं कि मैं बहुत ज्यादा जो है वो ड्रिंक करने लग गया हूँ, या मैं कोई बहुत ज्यादा सब्सटेंस का यूज करने लग गया हूँ अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, गैम्बलिंग का, ओवर ईटिंग का यूज करना स्टार्ट कर दिया है, और कंपल्सिवली वे में जो है वो सेक्स या शॉपिंग या ब्राउजिंग इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है मेरा। तो ये सब चीजें, या स्मोकिंग, यूजिंग ड्रग्स, ये सब चीजें करके मैं अपने स्ट्रेस को कम करने की, अनहेल्थी वे में कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दीज आर द थिंग्स विच आर हेल्प यू फॉर द डायग्नोशन ऑफ स्ट्रेस। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में अगर किसी पेशेंट को सिम्टम्स 3 to 6 मंथ तक आ रहे हैं तो ये लिटिल बिट लाइकली जो है वो
क्योंकि ये एंजाइटी की ही एक टाइप है, तो एंजाइटी सिम्टम से रिलेट करेगी बहुत ज्यादा, जिसके अंदर रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम आ सकती है, बीइंग इजीली फटीग हो सकता है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, मसल टेंशन, स्लीप डिस्टर्बेंस, इरिटेबिलिटी, तमाम तर तकरीबन जो है वो कंप्लेंट्स जो है वो एंजाइटी से रिलेटेड होती है, लेकिन ये ज्यादातर विमेंस में होती हैं। जनरलाइज एंजाइटी का डिसऑर्डर ज्यादातर विमेंस में पाया जाता है, क्योंकि डेली बेसिस के काम को कंप्लीट करते करते वो इतना थक जाती हैं कि हर चीज का जो स्ट्रेस उनके ऊपर होता है, वो कंप्लेंट्स जब जब वो शो करवाती हैं तो उनको जनरलाइज एंजाइटी हो सकती है। नेक्स्ट फर्दर हमारा जो है पॉइंट वो ये है कि ओसीडी के पेशेंट की क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हो सकती है। ओसीडी के पेशेंट में कंपल्सिव बिहेवियर की कंप्लेंट हो सकती है, जिसके अंदर उसको क्लीनिंग हैंड वॉशिंग प्रॉब्लम हो सकता है, बार बार चेक करने का प्रॉब्लम हो सकता है, चीजों को काउंटिंग, अगर डोर लॉक कर दिया है लेकिन फिर भी उन्हें तसल्ली नहीं होती, वो बार बार जाते हैं, ओपन करते हैं, बंद करते हैं, फिर लॉक लगाते हैं, चेक करते हैं बार बार, या अगर गैस ऑफ कर दिया तो उसको भी बार बार चेक करेंगे, कोई काउंटिंग का काम कर रहे हैं तो बार बार काउंटिंग करेंगे, कोई ऑर्डर और कोई चीज ऑर्डर में पड़ी है, रीअरेंज अरेंज की हुई है तो उसकी अरेंजमेंट बार बार चेक करेंगे, होर्डिंग इश्यूज हो सकते हैं, आस्किंग ऑफ रिश्योरेंस हो सकती है, बार बार चीजों का पूछना, बार बार वर्ड्स का या हेड का जो है वो रिपीट करना, और साथ ही साथ जो है वो थिंकिंग प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। और अगर हम ऑब्सेशन में आए तो ऑब्सेशन में जो है वो हार्मिंग सेल्फ, ऑब्सेशन में आकर वो खुद को हार्म पहुंचा सकते हैं, दूसरों को हार्म पहुंचा सकते हैं, और फेयर ऑफ की फेयर कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसमें, और अनप्लेजेंट सब्सटेंस का यूज करना, और कंटामिनेशन, डिजीज, इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा डरना, ये सब चीजें आ सकती हैं किसी भी पर्सन के अंदर अगर उसको ऑब्सेशन को लेकर ओसीडी हो रहा है तो। फिर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया के प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में जो है वो delusions, hallucinations, these are the two main things which are diagnosed by the tell by the person, by the client who have a mental disorder about schizophrenia. So उनके अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा नजर आएंगी, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, एक्सट्रीमली डिसऑर्गेनाइज्ड, एबनॉर्मल मोटर प्रॉब्लम, बिहेवियर, नेगेटिव सिम्टम्स का बहुत ज्यादा नजर आना, ये स्किज़ोफ्रेनिया को शो करवाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसमें है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें जो है वो डिप्रेसिव एपिसोड होते हैं जो कि डिप्रेशन से बहुत रिलेट करते हैं, यानी लो मूड होना, सुसाइडल थॉट्स होना, अपनी एपेटाइट डिस्टर्बेंस होना, इरिटेबिलिटी आ जाना, और फटीग होना, साइकोमोटर प्रॉब्लम्स आ जाना, पुअर कंसंट्रेशन, होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस ये दो चीजें हैं जो डिप्रेसिव एपिसोड ऑफ बाइपोलर में होती है। उसके बाद हाइपरटेंशन की भी कुछ कंप्लेंट्स आती हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन भी जो है एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में ही काउंट किया जाता है। इसके अंदर किसी भी पर्सन को जो है वो नोज ब्लीडिंग हो सकती है, सिवियर हेडेक हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है, विजन प्रॉब्लम, चेस्ट पेन हो सकती है, और इरेगुलर हार्ट बीट का हो जाना, और जो है वो ब्लड में, यूरिन में ब्लड आना, दीज आर द थिंग्स विच आर जो है वो कंप्लेंट प्रेजेंट की जाती है बाय द पेशेंट, जो कि आपको डायग्नोस करने में हेल्प करती है कि इस पर्सन को हाइपरटेंशन प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें डेजीनेस, नर्वसनेस, स्वेटिंग, ट्रबल स्लीपिंग, और फेशियल जो है वो फ्लशिंग होना, ये सब चीजें जो है वो हाइपरटेंशन में आती हैं। these are the our lecture about today, और must like, comment, subscribe and share, feedback लाजमी दिया करें कमेंट में। थैंक यू सो मच।